पूरे मानव इतिहास में हम लोगों ने अंतरिक्ष में कई रहस्यों का पता लगाया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, हमने नेबुला, ब्लैक होल्स, यहाँ तक कि इंटरस्टेलर स्पेस तक सैटेलाइट भेज दी है। पर इतनी एडवांसमेंट के बाद भी दुनिया का एक हिस्सा है जो इंसानों के पहुंच के बाहर है। इस हिस्से के बारे में हम अभी भी उतना ही जानते हैं जितना हम कई साल पहले इसके बारे में जानते थे। ओशियाना अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार समुद्र का 80% से भी ज़्यादा भाग अभी भी अज्ञात है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का अधिकतर हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है। यहाँ दूर दूर तक देखें तो पानी दिखाई देता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र कितना गहरा है? हाउ डीप इज द ओशन? समुद्र का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा गहरा है, या उन अज्ञात गहराइयों में कौन से जीव रहते हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम आज की वीडियो में ढूंढेंगे। समुद्र की गहराइयों का ये सफ़र बड़ा रोमांचक होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आमतौर पर लोग तालाब या स्विमिंग पूल की गहराई नापने के लिए एक लंबी डोर का इस्तेमाल करते हैं। डोरी को समुद्र में डाला जाता है और डोरी का जितना हिस्सा गीला हो जाता है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तालाब कितना गहरा है। पर इस तरीके से समुद्र की गहराई नहीं नापी जा सकती। हम इंसानों ने गहराई नापने के लिए नए नए तरीके अपनाए। सबसे पहले सरफेस की 40 मीटर की गहराई पर स्कूबा डाइवर्स आमतौर पर जा सकते हैं। इससे आगे 100 मीटर की गहराई तक डीप सी डाइवर्स गोता लगा सकते हैं। लेकिन इस गहराई तक आते आते पानी का प्रेशर इतना बढ़ जाता है, अगर सावधानी ना बरती जाए तो शरीर के अलग अलग हिस्सों पर चोट आ सकती है। लेकिन इसके बाद भी जाने माने डाइवर हर्बर्ट निच ने 2014 मीटर की गहराई में जाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, और हर्बर्ट ने ये रिकॉर्ड सिर्फ एक सांस में कायम किया था। समुद्र के और नीचे 332 मीटर की गहराई पे जाने वाले इजिप्ट से ताल्लुक़ रखने वाले अहमद गब्बर ने स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। अगर हम इससे भी और नीचे 500 मीटर की गहराई पर जाएं, तो हमें ब्लू व्हेल देखने को मिलती है। ब्लू व्हेल का वजन करीब 150 टन होता है। अब देखते हैं कि 730 मीटर की गहराई में क्या है। 730 मीटर नीचे हम मॉडर्न न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स के डेंजर जोन में पहुंच जाते हैं। इससे ज़्यादा नीचे अगर न्यूक्लियर सबमरीन गई तो वो फट जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे ज़्यादा नीचे पानी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। अब चलते हैं 850 मीटर डीप में। 850 मीटर नीचे वह जगह है जहां दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पूरी तरह से समा सकती है। पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराइयों की दुनिया में कदम रखा है और उन्होंने समुद्र को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये जोन्स कुछ इस प्रकार है: सनलाइट जोन, ट्वाइलाइट जोन, मिडनाइट जोन, अबेसल जोन और ट्रेंच जोन। तो सबसे पहले हम सनलाइट जोन से शुरू करते हैं। ये सबसे ऊपर की लेयर द सनलाइट जोन है। ये वो एरिया है जहां सूरज की सबसे ज़्यादा रोशनी आती है। ये समुद्र की सतह के नीचे 0 से 650 फीट के बीच फैला हुआ है और ब्लू व्हेल सहित अनगिनत प्रजातियों का घर है जो लगभग 330 फीट की गहराई पर शिकार करते हैं। और जैसे जैसे हम गहराई में और नीचे जाते हैं, सूरज की रोशनी कम होने लगती है और हम ट्वाइलाइट जोन में एंटर करते हैं, जो समुद्र की सतह से लगभग 650 फीट से 3300 फीट नीचे तक फैला हुआ है। इतनी गहराई में स्कूबा डाइविंग इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि इस पॉइंट पे पृथ्वी की सतह के मुकाबले 26 गुना ज़्यादा प्रेशर होता है, जिससे कि हमारे फेफड़े फट सकते हैं। लेकिन ये अभी भी कई समुद्री प्रजातियों का घर है, जिनमें जाइंट स्क्विड्स, छोटे श्रिम्प्स और फ्रैंक टूथ वाली मछली भी शामिल है। ट्वाइलाइट जोन के नीचे मिडनाइट जोन आता है, जो 3300 फीट से लेकर लगभग 13100 फीट तक फैला हुआ है। यह एक ऐसा पॉइंट है जहां रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती है और ये परमानेंट अंधेरे में घिरा हुआ है, इसलिए इसे मध्य यात्री जोन या मिडनाइट जोन भी नाम दिया गया है। ऐसे कम रोशनी वाले वातावरण में जिंदा रहने के लिए जेली जैसी कई प्रजातियां खाने से बचने और शिकार को आकर्षित करने के लिए बायोल्यूमिनेसेंस नाम की प्रक्रिया के माध्यम से अपनी रोशनी पैदा करती है। इसके बाद आता है हमारे पास अबेसल जोन, जो समुद्र के नीचे 13,100 फीट से 19,700 फीट तक फैला हुआ है और समुद्र की गहरी काली निचली लेयर है। इसका नाम एक ग्रीक शब्द एबेसिस से लिया गया है, जिसका मतलब है नो बॉटम, यानी कि जिसका कोई तल नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि समुद्र बॉटमलेस है और करीब पूरे समुद्र का 3/4 एरिया अबेसल जोन में ही पड़ता है।
और इसके नीचे हम समुद्र के सबसे गहरे जोन में आते हैं, जिसे हम ट्रेंच जोन भी बोलते हैं। ट्रेंच जोन 19,700 फीट से लेकर समुद्र तल के बिल्कुल नीचे तक फैला हुआ है। यहाँ पर तापमान 0 से ठीक ऊपर कांस्टेंट पे रहता है और इसमें हम इंसानों को नोन सबसे गहरा पॉइंट है, जो चैलेंजर डीप में लोकेटेड है। यह भी कहा जाता है कि माउंट एवरेस्ट पूरा मेरियाना ट्रेंच में समा जाएगा, पर फिर भी वो समुद्र की सतह से 1 मील नीचे ही रहेगा। इतनी गहराई पर वातावरण बहुत चैलेंजिंग और हॉस्टाइल होता है। चैलेंजर डीप में प्रेशर इतना है कि मानो लगता है आपके सिर पर 100 हाथियां खड़े हैं। पानी का तापमान यहाँ जमने जितना है और यहाँ सब कुछ पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है। यहाँ प्रेशर इतना ज़्यादा है कि प्रैक्टिकली यहाँ कैल्शियम डिसॉल्व हो जाएगा और हड्डियाँ गलती दिखाई देंगी। पहले माना जाता था कि यहाँ कोई लाइफ फॉर्म्स नहीं पाई जाती, पर काफ़ी रिसर्च के बाद पता चला कि यहाँ वर्म्स, श्रिम्प्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद हैं। लेकिन कई चुनौतियों के बावजूद वैज्ञानिक समुद्र के तल पर एक छोटे से सिंगल सेल्ड जीव जिसका नाम फोरामिनीफेरा है, उसको देखकर हैरान रह गए। फोरामिनीफेरा एक प्रकार का प्लैंकटन होता है। 5 डीप्स एक्सपीडिशन नाम के मिशन में वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने 2018 में समुद्र के 5 डीपेस्ट पॉइंट्स को कंफर्म किया। फर्स्ट है मेरियाना ट्रेंच। इसमें मौजूद चैलेंजर डीप पॉइंट, जो कि करीब 10,000 मीटर गहरा है, यह पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। दूसरा है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। इसमें ब्राउसन डीप, जो कि करीब 8,000 मीटर गहरा है और ये अटलांटिक ओशियन में है। थर्ड है साउथ सैंडविच ट्रेंच। इसमें मौजूद फैक्टोरियन डीप पॉइंट, जो कि करीब 7,000 मीटर डीप है, ये सदर्न ओशियन में मौजूद है। फोर्थ है जावा ट्रेंच, जो कि करीब 7,000 मीटर डीप है, ये इंडियन ओशन में मौजूद है। पर वैज्ञानिकों की इन सब रिसर्च में एक बेहद दुखद बात सामने आई है। इतनी गहराई में भी हम इंसानों ने पोल्यूशन की छाप छोड़ी है। समुद्री तल पर प्लास्टिक, कांच और मेटल वेस्ट का कचरा आम बात है। इतनी गहराइयों में अभी भी कई प्रजातियां पूरी तरह अज्ञात हैं। जैसे जैसे प्लास्टिक प्रदूषण में तेजी आती है, इनकी कई प्रजातियों को नष्ट होने का रिस्क बढ़ता चला जाता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इस जादुई महासागर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी खोजा जाना बाकी है और कौन जानता है कि किसी दिन हमें इस गहरे रहस्य में समुद्र में क्या मिल जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।